अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज की ये वीडियो टैपेट एडजस्टमेंट के मुताल्लिक है। तो ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाली है उन भाइयों के लिए जो अभी काम सीख रहे हैं और उनको टैपेट एडजस्ट फायरिंग ऑर्डर के साथ कैसे किए जाते हैं इल्म नहीं। इंशाल्लाह इस वीडियो से उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिसने भी ये वीडियो मुकम्मल देख ली उसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इसलिए वीडियो मुकम्मल देखना और अगर कुछ सीखने को मिला तो एक प्यारा सा कमेंट, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मेरे इस चैनल पर डेली बेस पर मैकेनिकल वीडियोस अपलोड होती रहती हैं। आज की वीडियो कुछ लंबी ज़रूर होगी पर इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा देने वाली है। तो आज हम इस इंजन के फायरिंग ऑर्डर के साथ टैपेट एडजस्टमेंट करना सीखेंगे। तो अगर इंजन मॉडल की बात की जाए तो निसान RF8 V8 का ये इंजन है। तो यहाँ मैं ये बात बताता चलूँ, ये वीडियो मेरी उन भाइयों के लिए है जो अभी काम सीख रहे हैं या उनके लिए जिनको फायरिंग ऑर्डर के साथ टैपेट एडजस्ट करने में दुश्वारी का सामना रहता है। तो इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अच्छे और आसान तरीके से इसके बारे में समझा सकूँ। वीडियो को शेयर ज़रूर करना क्योंकि आपके एक शेयर से किसी का भी फ़ायदा हो सकता है और मेरा ईमान है जो दूसरों का अच्छा सोचता है अल्लाह की पाकज़ात उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ती। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं यहाँ ये बात बताता चलूँ कि जैसे इनलाइन इंजन के एक साथ दो पिस्टन टॉप पर जाते हैं और उनका काम अलग अलग होता है, सेम वैसे ही V8 इंजन का भी होता है। उनके भी दो ही पिस्टन एक साथ टॉप पर जाते हैं और उनका भी काम अलग अलग होता है। एक फायर पोजीशन में होता है और दूसरा ऑर्डर की पोजीशन में। तो अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि इनमें कौन सा पिस्टन फायर पोजीशन में है और कौन सा पिस्टन जो है वो ऑर्डर की पोजीशन में है। तो मेरे भाई परेशान होने की कोई बात नहीं, ये इंजन खुद ही बता देता है कि मेरा कौन सा पिस्टन ऑर्डर पोजीशन में है और कौन सा जो है वो फायर पोजीशन में है। तो आपने करना क्या है कि आपने दोनों पिस्टनों के इनटेक राकरों को देखना है। जिस पिस्टन का इनटेक राकर दबा होगा और उसके साथ वाला एग्जॉस्ट भी हल्का सा जाम होगा तो वो पिस्टन ऑर्डर की पोजीशन में होगा। तब इस सूरत में उसके सामने जो भी पिस्टन होगा उसके दोनों राकर आजाद होंगे और वो पिस्टन फायर पोजीशन में होगा। इस सूरत में हम उसके टैपेट एडजस्ट करेंगे। यही तरीका सब पिस्टनों पे लागू होगा। उम्मीद है यहाँ तक मेरी बात की समझ आ गई होगी। तो यहाँ थोड़ी सी वजाहत फायरिंग ऑर्डर की भी करता चलूँ। आम तौर पर फायरिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि इंसान को ये मालूम हो कि कौन सा पिस्टन किस पोजीशन में है, क्या आया वो फायर पोजीशन में है या ऑर्डर पोजीशन में। बाकी फायरिंग ऑर्डर मालूम भी ऐसे ही किया जाता है जैसे कि अगर मैं इस इंजन की बात करूं तो अगर इनका लेफ्ट साइड से 2 नंबर पिस्टन और राइट साइड से 4 नंबर पिस्टन टॉप पर हों और हमको इनका फायरिंग ऑर्डर मालूम करना है तो हमको दोनों पिस्टनों के इनटेक राकरों को देखना है। इनमें जिस पिस्टन का इनटेक राकर दबा होगा, मिसाल के तौर पर 2 नंबर पिस्टन का इनटेक राकर दबा है तो वो ऑर्डर की पोजीशन में होगा और इसके सामने 4 नंबर राइट साइड का पिस्टन जो है वो फायर पोजीशन में होगा। तो इस तरीके से फायरिंग ऑर्डर मालूम किया जाता है। फर्स्ट जहां टाइमिंग गियर के निशान मिलाने होते हैं उस वक्त राइट साइड से 4 नंबर पिस्टन फायर पोजीशन में होता है और लेफ्ट साइड से 2 नंबर पिस्टन जो है वो ऑर्डर की पोजीशन में होता है। मतलब ये कि इंजन स्टार्ट यहाँ से शुरू करता है, बाकी बाद में वो कहीं भी रुक सकता है। और अगर इस इंजन के फायरिंग ऑर्डर की बात की जाए पंप की तरफ से देखा जाए तो 44 32 23 11 ये फायरिंग ऑर्डर होगा। टैपेट एडजस्टमेंट और फायरिंग ऑर्डर के साथ मजीद समझने के लिए चलते हैं वीडियो की तरफ। 2 लेफ्ट और 4 राइट, इनमें 2 लेफ्ट ऑर्डर पोजीशन में और 4 राइट फायर पोजीशन में है और हमको 4 राइट के टैपेट एडजस्ट करने हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि 4 नंबर राइट साइड पिस्टनों के राकरों के टैपेट एडजस्ट हो रहे हैं। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि किसी भी पिस्टन के फायरिंग ऑर्डर के साथ टैपेट एडजस्ट करने हैं तो आपने जस्ट इंगलेट इनटेक राकर को देखना है। जिस भी पिस्टन का इनटेक राकर हल्का सा दबा हो और साथ वाला एग्जॉस्ट भी हल्का सा जाम हो तो उसके सामने जो भी पिस्टन आता है उनके टैपेट एडजस्ट करने हैं।
तो इसके बाद आता है 4 लेफ्ट और 3 राइट। 3 राइट जो है वो ऑर्डर पोजीशन में है और 4 लेफ्ट जो है वो फायर पोजीशन में है। तो हम टैपर्ड एडजस्ट जो है वो 4 लेफ्ट के करेंगे। पहले हमने राइट के टैपर्ड एडजस्ट किए थे, नेक्स्ट जो है 4 लेफ्ट के टैपर्ड एडजस्ट करेंगे। क्योंकि ये V8 का इंजन है, 2 ग्रुप में होता है। मिसाल के तौर पर राइट के 4 पिस्टन होते हैं और 4 ही पिस्टन लेफ्ट साइड के होते हैं। तो जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि मैं 4 लेफ्ट के टैपर्ड एडजस्ट कर रहा हूं फायरिंग ऑर्डर के साथ। तो इसके बाद जो है नंबर आता है 3 लेफ्ट और 1 राइट का। तो आप 4 लेफ्ट के टैपर्ड एडजस्ट फायरिंग ऑर्डर के साथ देख रहे हैं। इसके बाद अब नंबर आएगा 3 लेफ्ट और 1 राइट का, और हमने टैपर्ड करने हैं 3 लेफ्ट के, क्योंकि वो फायर पोजीशन में है और 1 राइट जो है वो ऑर्डर की पोजीशन में है। तो फायरिंग ऑर्डर के साथ इसी तरीके से ही टैपर्ड एडजस्ट होते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में बताया भी था कि आपको जस्ट ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा पिस्टन ऑर्डर पोजीशन में है और कौन सा पिस्टन जो है वो फायर पोजीशन में है। जो सा पिस्टन फायर पोजीशन में होगा उसी के ही आपने टैपर्ड एडजस्ट करने हैं। तो क्राउन व्हील पे जो मार्क होते हैं ये जस्ट ये जाहिर करते हैं कि ये 2 पिस्टन टॉप पे हैं। तो बाकी इनमें कौन सा पिस्टन फायर पोजीशन में है और कौन सा ऑर्डर पोजीशन में, ये हमने खुद देखना होता है इनटेक रॉकर की मदद से। कि जिस पिस्टन का इनटेक रॉकर दबा होगा और साथ वाला एग्जॉस्ट पे हल्का सा जाम होगा तो उसके सामने जो भी पिस्टन आएगा उनके टैपर्ड एडजस्ट करने हैं। तो इसके बाद नंबर आता है, आप वीडियो में अभी देख लेंगे, 1 लेफ्ट और 2 राइट। ठीक है, तो इनमें हम जो है 2 राइट के जो है टैपर्ड एडजस्ट कर रहे हैं क्योंकि वो फायर पोजीशन में है। तो मेरे भाई आपने जस्ट थोड़ा सा दिमाग से काम लेना है। आपने जस्ट इनटेक रॉकर को देखना है। ठीक है, इनटेक रॉकर जिस भी पिस्टन का दबा होगा हल्का सा और साथ वाला एग्जॉस्ट भी हल्का सा जाम होगा तो उसके सामने जो भी पिस्टन आता है उनके टैपर्ड एडजस्ट करने हैं अगर आपने फायरिंग ऑर्डर के साथ करने हैं। यहाँ मैं ये बात बताता चलूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप पीछे से ही स्टार्ट कर ले टैपर्ड एडजस्ट फायरिंग ऑर्डर के साथ। आप फ्रंट साइड से भी कर सकते हैं, आप सेंटर में से भी मतलब स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको जस्ट ये मालूम हो कि कौन सा पिस्टन ऑर्डर पोजीशन में है और कौन सा जो पिस्टन है वो फायर पोजीशन में है। आपने जस्ट ये जहन में रखना है। तो इंशाल्लाह इससे आप आसानी के साथ टैपर्ड फायरिंग ऑर्डर के साथ एडजस्ट कर लेंगे। तो आप जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं 3 नंबर पिस्टन के टैपर्ड एडजस्ट कर रहा हूं, सॉरी 2 नंबर के पिस्टन के टैपर्ड एडजस्ट हो रहे हैं, लेफ्ट साइड के 2 के टैपर्ड एडजस्ट कर रहा हूं। इसका मार्क मैं दिखाना भूल गया था, तो अभी मैं इसका मार्क भी आपको दिखा देता हूं। ये देखें 2 लेफ्ट और 4 राइट। ठीक है, 2 लेफ्ट जो है उसके मैंने टैपर्ड एडजस्ट किए क्योंकि वो फायर पोजीशन में था। तो अभी नेक्स्ट मार्क चेक करते हैं कौन सा आता है। देखिए वो हल्का सा इनटेक रॉकर जो है वो दबा, 4 लेफ्ट 3 राइट। ठीक है, इनमें अब हम टैपर्ड एडजस्ट कर रहे हैं। इनटेक रॉकर को देखना है। ठीक है, आपने जस्ट इनटेक रॉकर को देखना है। फ्लाई व्हील घुमा के जो मार्क सामने आएंगे उससे ये जाहिर हो जाएगा कि ये दोनों पिस्टन टॉप पे हैं। फिर आपने उन दोनों में से इनटेक रॉकर को देखना है कि किस पिस्टन का इनटेक रॉकर दबा है और साथ वाला एग्जॉस्ट भी हल्का सा जाम है। तो उसके सामने जो भी पिस्टन होगा उसी के ही आपने टैपर्ड एडजस्ट करने हैं अगर आपने फायरिंग ऑर्डर के साथ टैपर्ड एडजस्ट करने हैं। तो यही तरीका होता है फायरिंग ऑर्डर के साथ टैपर्ड एडजस्ट करने का। बाकी हमारे काफ़ी मैकेनिक भाई एक एक रॉकर के भी टैपर्ड एडजस्ट करते हैं, वो भी गलत मैं नहीं कह सकता, लेकिन परफेक्ट तरीका जो है वो फायरिंग ऑर्डर के साथ ही है, या उसके बाद जो कंपनी यूज़ करती हैं 2 रन टैपर्ड एडजस्टमेंट, उस तरीके से भी टैपर्ड एडजस्ट होते हैं। तो अब नेक्स्ट मार्क आ रहा है 3 लेफ्ट और 1 राइट का। तो हम
टैपट कर रहे हैं 1 राइट के। क्योंकि ये पिस्टन जो है ये फायर पोजीशन में है और उसके सामने वाला जो था वो ऑर्डर की पोजीशन में था। तो मैं बार बार यही कह रहा हूं कि आपने जस्ट इनटेक रॉकर को देखना है। जिस पिस्टन का इनटेक रॉकर हल्का सा दबा हो और एग्जॉस्ट वाला भी हल्का सा जाम हो, तो उसके सामने जो भी पिस्टन बनता है आपने उसी के ही टैपट एडजस्ट करने हैं। तो अब नेक्स्ट मार्क चेक करते हैं कि नेक्स्ट मार्क कौन सा आता है। अब देखें राइट साइड से इनटेक हल्का सा दबा, 1 लेफ्ट 2 राइट, ठीक है। तो अब हमने 1 जो है लेफ्ट साइड का 1 जो है उसके टैपट एडजस्ट करने हैं और ये लास्ट जो है रॉकर बनते हैं। मतलब है कि 1 नंबर लेफ्ट साइड का ये पिस्टन बनता है। अगर आप पीछे से टैपट एडजस्ट करते हैं तो ये लास्ट वाला बनता है। तो फायरिंग ऑर्डर के साथ टैपट इसी तरीके से ही किए जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी इस वीडियो से आप दोस्तों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। बाकी जो टैपट एडजस्ट है, जैसे कि मैंने बताया कि 2 रन टैपट एडजस्टमेंट भी होती है। तो उसमें करना क्या होता है, जहां से मैंने स्टार्ट लिया था 4 नंबर राइट से, तो उनकी से मैंने स्टार्ट करके मतलब एक एक हर पिस्टन का एक एक रॉकर को करना था। तो नेक्स्ट कंप्लीट घुमा के लेफ्ट साइड से 2 को सामने लाकर तो बकाया उस वक्त मैंने करने थे। तो यही तरीका होता है। तो लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा, अगर मेरी इस वीडियो से आप दोस्तों को कुछ सीखने को मिला तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर कर लेना और एक प्यारा सा कमेंट ये भी ज़रूर कर देना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से मैंने समझाया आप दोस्तों को बहुत ही आसानी के साथ समझ आ गई होगी और इंशाल्लाह आप आसानी से अब फायरिंग ऑर्डर के साथ V8 के टैपट एडजस्ट भी कर पाएंगे। तो लास्ट में ये कहूँगा कि अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।